Well, let's go across now to the Prime Minister who's speaking. Let's listen into what he has to say. के पतन का स्मारक है। कहां तक नहीं कहा था, याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है? आज मंच कहीं नजर आ रहा है, टीएमसी कहीं नजर आ रही है। ये आपकी ताकत, ये आपका प्यार और ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, बाणेश्वर शिव मंदिर, कामतेश्वरी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, आस्था के ऐसे अनेक स्थानों की इस धरती पर आकर हर किसी के मन को बहुत शांति मिलती है, शांता मिलता है। महाराजा वीर चिल्ला रॉय के शौर्य, ठाकुर मदन मोहन जी और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के योगदान से ये भूमि समृद्ध हुई है। आज तो से अवसर पर कूच विहार आया हूं। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बंगाल की इस धरती ने विचार दिए हैं, बीजेपी को संस्कार दी है, बीजेपी को प्रेरणा दी है, बीजेपी को निरंतर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमारे लिए राजनीतिक रास्ता तय किया, जिन्होंने हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को वर्षों को लेकर राजनीति जनता के लिए जूझने का, शरीर का कण कण, समय का पल पल जनता की सेवा में लगाए रखने की। को पेंशन देने के लिए बोला था, दिया नहीं दिया, सब कुछ हम करेगा। इसी के लिए तृणमूल कांग्रेस का मेहरबानी करके जोड़ा फूल निशान में वोट देना आपका जरूरी कर्तव्य है। हम देखो आप लोग को चाय देता है, आप लोग को बागान खुलते हैं, आप लोग को 1500 करके रुपया जिसको बागान बंद है हम देता है, बिना पैसा में पानी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। आपका बेटा बेटी को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, रास्ता में जाते हैं, रास्ता फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, फूड फ्री, सब फ्री है। आप देखिए, आप रेशन आपको मिलता है ना, रेशन मिलता है, पैसा लगता है, पैसा किसी को लगता है, कोनो माई भोने पैसा दीते हो, क्यों पैसा दें ना, तो रेशन फ्री। खाद्य साथी के लिए आपको कार्ड बनाया, स्वास्थ्य साथी के लिए कार्ड बनाया, जिसको नहीं बनाया बोलो 5 लाख रुपया करके हमारा स्टेट गवर्नमेंट से आपको बरस देगा, हर बरस देगा, जो आपने ट्रीटमेंट कर सकता है आपका घर का बच्चे लोगों के लिए, आपको माताजी पिताजी के लिए। आने वाला दिन मैंने ठीक किया, रेशन हमारा सरकार अगर जीतेगा, हमारा राजेश जीतेगा, हमारा सौरभ जीतेगा, हमारा पसंग लमा जीतेगा, लियोस कुजूर, सुभाष राय, ये 5 जीत जाएगा तो एक हम आपको वादा करती हूं, आपको रेशन का पैसा हम नहीं लेगा कभी। दूसरी बात है, आप लोग जो तृणमूल को वोट देंगे, सबको लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी, आपको दरवाजे हम रेशन पहुंचा देगा, आपका दरवाजा में, आपको रेशन दुकान में जाने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, जो हमारा ट्राइबल शेड्यूल कास्ट है, उसको लिए हम 60 वर्ष में सबको 1-1000 करके पेंशन देता है। पहले भी शेड्यूल कास्ट को भी देता है, शेड्यूल ट्राइब को भी देते हैं, चाय बागान को भी ट्राइबल जो है उसको मिलेगा। और एक बात,
अभी से हमने तैयार किया, अगर हमारा सब कैंडिडेट जीत जाएगा तो माँ के लिए, माँ बेटी के लिए हम हर महीना में 1,000 रुपया से 500 रुपया तक आपको हाथ खर्चा देगा, आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को जो किसान मजदूर है उसका अगर हमारा सरकार जीत जाएगा तो 5,000 रुपया हम देता है अच्छा किसान के लिए, चाषबास करने के लिए, उसको हम 10,000 रुपया कर देगा एकड़ तक। और एक बात है, आपको जो स्टूडेंट है घर में, छात्र छात्री है, पढ़ते हैं, नौजवान है, उसको पढ़ने के लिए मदद करो। आपको पैसा हमारा नहीं चाहिए, हम कन्याश्री दिया, हम संख्या ऐक्यश्री दिया, हम हर तरह हर जाति को दिया। लेकिन एक बात है, अभी हम तैयार किया, हमारा ये सरकार जीत जाएगा तो हम स्टूडेंट के लिए 10 लाख रुपया करके एक क्रेडिट कार्ड दे देंगे, जो क्रेडिट कार्ड लेके वो खुद उसका पैसा पढ़ाना वो उन्होंने खुद चलाएंगे। आपका इधर में बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री बन रहा है। हमारा पड़ोसी देश भूटान है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सबको लेके, चाहे टोटो हो, चाहे रावा हो, चाहे बोड़ो हो, चाहे मेज हो, चाहे हमारा पहाड़ी हो, चाहे गरखा हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे लेप्चा हो, चाहे भूटिया हो, चाहे तमांग हो, जो भी हो, सबको लेके, चाहे बाउरी हो, चाहे बगदी हो, जो भी हो, लामा हो, लकड़ा हो, कुजुर हो, जो भी हो, सबको लिए हम करेंगे, दिल से करेंगे और आप लोगों को हम जिताएंगे। आप हमको जिताएंगे तो हम आपको जिताएंगे। ये इलेक्शन दिल्ली का नहीं है, ये दिल्ली का लड्डू का नहीं है, ये बंगाल का चुनाव है। अगर बंगाल का चुनाव में आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारा कैंडिडेचर को सबको वोट दीजिए। हम तो अकेला जीत। अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान है क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे, जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी,
आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार। कोई इन आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देगा। गैस का भाव कितना है? नरेंद्र मोदी जी आपको बिना पैसा में गैस देने के लिए बोला था, उजाला। अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा, तो अब 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा। बीजेपी को फुटा दीजिए तो अब तो होगा, नहीं तो क्या होगा? उसको बोलो गैस दो, कैश नहीं चाहिए, बिना पैसा में गैस दो। दीदी अगर बिना पैसा में चावल देता है तो आपको भी बिना पैसा में गैस देना है, और नहीं देगा तो भागो, भाग जाओ। किसी किसी को 500 रुपया देगा, 5 देगा, और राफेल वगैरह वगैरह सब मैंने सुना है, क्या सब निकाल गया। सब निकाल जाएगा ऐसा ऐसा। पीएम केयर का रुपया गया कहां? कितना रुपया? रेल बेच दिया, कोल बेच दिया, चाय बागान भी बेच रहा है, सेल भी बेच रहा है, बैंक भी बेच रहा है, एलआईसी भी बेच रहा है, किसान भी बेच रहा है, किसान का जमीन भी, मजदूर को खाना भेज रहा है। अगर सब बेच देंगे तो कैसे आपको खाना पीना होगा? कैसे देश चलेगा? हमारे बंगाल में तो हम बेचने नहीं देंगे, हम एनपीआर करने नहीं देंगे, हम एनआरसी करने नहीं देंगे, हम लूटने नहीं देंगे। इसके लिए সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। মা বোনেরা বেঁধে জোট, জোড়া ফুলের সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, जोड़ा फूलेर सब वोट। सुबह सुबह वोट दीजिए, जोड़ा फूल निशान को वोट दीजिए। जोड़ा फूल कैसा है? माँ बहन जैसा है। जोड़ा फूल कैसा है? भाई बहन जैसा है। जोड़ा फूल कैसा है? हिंदू मुस्लिम जैसा है। जोड़ा फूल कैसा है? तराई गोरखा जैसा है। जोड़ा फूल कैसा है? राखी बंधन जैसा है। जोड़ा फूल कैसे है? संप्रीति जैसा है। जोड़ा फूल कैसे है? एक साथ में रहने का नाता है। इसी के लिए हम शांति से रहने चाहूंगी। चाय बागान खुलने के लिए, चाय सुंदरी प्रोग्राम बनाने के लिए, आप लोगों को घर बनाने के लिए, आप लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करने के लिए, आपको सदरी भाषा में चालू करने के लिए, आपको हिंदी भाषा में चालू करने के लिए, आपको नेपाली भाषा भी हम चालू कर दिया, राजवंशी भी चालू कर दिया, बहुत सारे भाषा हम चालू कर दिया, कुरुक भाषा भी। आपको कहते हैं आप तृणमूल कांग्रेस के वोट दो, देखो अलीपुरद्वार एक सोना का माफिक हो जाएगा। कितना काम किया हम लोगों ने, चाहे जयंती हो, चाहे बक्सा हो, चाहे मैत्री हो, चाहे चलसा हो, चाहे होलोंग हो, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार सब लेके हमारा टूरिज्म, पहाड़ लेके पहाड़ से तराई डुआर्स, कितना आश्चर्य स्वर्गभूमि है हमारे जन्मभूमि। এত সুন্দর পাহাড়, এত সুন্দর জঙ্গল, এত সুন্দর মানুষ, এত ভালো মানুষ কোথাও পাবে না। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। সকল দেশের রানী, সে যে আমার বাংলা ভূমি, সে যে আমার বাংলা ভূমি, সে যে আমার বাংলা ভূমি। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते
और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है। एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी, आप एक राज्य की सीएम है। 2 फेज का चुनाव हो चुका है। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था। इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी, यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे हैं और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रहे हो। यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब। बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों,
बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का ये संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है दीदी। दीदी